हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कुछ न्यूमेरिकल लगवाएंगे जो कि बेस करेगा कुछ फार्मूलों पर। जैसा कि कुछ फार्मूले आपको बताए गए हैं, जैसे कूलाम के नियम के बारे में बताया गया है, जो फार्मूला मिला हुआ था आपको, और Q इक्वल टू यानी I इक्वल टू Q अपान टी, I इक्वल टू यानी अपान टी, इन सब पर बेस करेगा फार्मूला, जो भी उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें? दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। उनके बीच की दूरी का मतलब किसके? दो प्रोटॉन जो लिए गए उन प्रोटॉनों के बीच की दूरी जो है वो 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है इसको हम डाटा के रूप में समझेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया? दो प्रोटॉन, तो दो प्रोटॉन मान लिए जाएं, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल। तो सबसे पहली बात, अगर हम देखेंगे दो प्रोटॉन है तो प्रोटॉनों पर कितना बल होता है, या प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो उस आवेश को हम लिख सकते हैं। तो Q इक्वल टू कितना प्लस में आवेश होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। पहला हो गया, ये पहला प्रोटॉन A पॉइंट पर मान लेते हैं और दूसरा प्रोटॉन B पॉइंट पर है। तो दूसरा प्रोटॉन अगर B पॉइंट पर है तो इसका भी जो आवेश होगा उसको भी आप इसको Q1 से लिख दीजिए, इसको Q2 से लिख दीजिए। तो Q2 इक्वल टू इसका भी मान कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है? प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर दो प्रोटॉन मान लिए गए हैं, A और B बिंदुओं पर हैं। Q1 Q2 के रूप में इनके आवेश लिख दिए गए हैं, या Q से ही लिख सकते हैं, Q1 Q2 से लिख दिया गया है। अब इसके बीच देखो कितना बल लग रहा है, किसका मान ज्ञात करना है? बल का मान ज्ञात करना है। और क्या दिया गया है? देखिए, जबकि उनके बीच की दूरी, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आपने किससे लिखा था? इस डिस्टेंस को आपने R से लिखा था। तो यहाँ से जो R दिया गया है वो R इक्वल टू कितना है? 4 × 10⁻⁻15 मात्रक के साथ किसमें दिया गया है? मीटर। एक बात और भी ध्यान देंगे, कुछ क्वेश्चन में आपको ये मीटर में ना मिल करके डिस्टेंस मिलेगा सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में, तो आप उसको MKS सिस्टम में ही चेंज कर लेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन लगाया जाएगा वो सब MKS सिस्टम में मान कर लगाएंगे, ठीक। क्योंकि 1/4 जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो MKS सिस्टम में रखा गया है, नहीं तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो MKS सिस्टम में जो है यहाँ पर दिया गया है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इन दोनों प्रोटॉनों के बीच कितना बल लगेगा, यानी F इक्वल टू वाट, इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है R इक्वल टू रिप्रेजेंट कर दिया गया है। यहाँ पर प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है? पॉजिटिव 1.6 करके, तो यहाँ पर लिख दिया गया है। अब आपको बल का मान निकालना है, और ये कौन सा बल होगा? ये वैद्युत बल होगा। और साथ ही साथ वैद्युत बल का भी टाइप आपको बताया गया है कि ये आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो ये वैद्युत बल कैसा होगा आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों आवेश लिए गए हैं वो किसके आवेश हैं? दोनों ही प्रोटॉन हैं। तो प्रोटॉन पर धन आवेश, ये भी धन आवेश, तो सजातीय आवेश हैं, यानी कि धन आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। यानी कि अब इस जो बल दिया गया, इस बल का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला क्या होगा आपको पता है? वैद्युत बल लिख दीजिए, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, कूलाम के नियम से दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो कितना? F इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर देखो जो K है, इस K का यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई माध्यम नहीं दिया गया है। तो जब माध्यम दिया रहेगा तो उसका परावैद्युतांक भी दिया रहेगा, और यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक दिया नहीं गया है। कहने का मतलब ये दोनों प्रोटॉन जो है या तो निर्वात में होंगे या फिर वायु में होंगे, जिसके लिए K की वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ पर आपको K की वैल्यू 1 यूज करना है। तो फार्मूले में भी आप लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर K की चर्चा क्वेश्चन में नहीं की गई है, तो K लिखने की ज़रूरत नहीं है। मात्रक न्यूटन के रूप में होगा, वो लास्ट में लिख दिया जाएगा। अब यहाँ से एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि इसका वैल्यू आपको बताया गया है कितना? 9 × 10 के घात कितना?
9। ये वैल्यू याद रखिएगा। देखो यहाँ पर यूज हो रहा है, हर क्वेश्चन में यूज होगा। अगर जो भी क्वेश्चन इस पर आधारित होंगे मात्रक के साथ नहीं लिखेंगे, लास्ट में पूरा पूरा बल का मात्रक लिख दिया जाएगा। Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू जो Q2 है वो भी प्रोटॉन ही है, उसका भी चार्ज कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। पूरे का बटे आप लिख सकते हैं r² दिया गया है, तो r² का मान देखिए कितना दिया गया आपको 4 × 10⁻⁻15 मीटर दिया गया है। तो इसका स्क्वायर है तो आप इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए देखते हैं अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिए और देखो वैल्यू कितना आएगा इसका। F = ये क्या है 9 इंटू 1.6 तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1.6 इंटू 1.6 पूरे का पान 10 की घात वाले मान को भी मैं छोड़ रहा हूँ, लास्ट में अभी लिखेंगे हम। यहाँ पर देखिए अंश में 9 है, 1.6 है, 1.6 है, हर में देखो क्या है 4। अब देखो इस पूरे का स्क्वायर है तो 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब जो है 10 की घात वाले मान को देख लिया जाए, यहाँ पर ध्यान देंगे तो क्या मिलेगा आपको 10 की घात -19 है और यहाँ 9 है प्लस में, तो -19 और ये जो +9 है तो 9 को आप घट जाएगा ये, तो कितना बचेगा -10 बचेगा। कितना -10 और -19 मिलकर कितना हो जाएगा -29 हो जाएगा। तो 10 के घात आप -29 लिख सकते हैं, -29 इंटू यहाँ पर देखिए 10 की घात -15 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 10 के घात -30 मिलेगा। अब इसको आप हल कर लीजिए, देखिए कितना मान दे वो 16 है। कैंसिल करना चाहो तो यहीं से आप कैंसिल कर सकते हो, ये 16 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये मान कितना आएगा 0.1 आएगा। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, देखिए कितना 9 × 0.1 × 1.6 × 10 के घात -30। अगर ये अंश में आएगा वैल्यू तो कितना हो जाएगा 10 की घात +30 हो जाएगा। और 10 की घात -29 है तो +30 -29 कहने का मतलब 10 की घात 1 मिलेगा। और 10 की घात 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल कितना लिख देंगे आप 10 लिख देंगे। ठीक, ये तो कैंसिल ही हो गया है। तो अब इसी को आप हल कर लो, देखो कितना मान मिलेगा आपको। यहाँ से ये 9 हो गया, अगर इसमें 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये केवल और केवल 1 आ जाएगा गुणे ये कितना 1.6। 16 में 9 से गुणा कर लो 144 हो गया, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 14.4 क्या हो गया न्यूटन हो गया। ये जो है ये क्या है वैद्युत बल है, किसके बीच लगने वाला, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला। और ये वैद्युत बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है इस पर समान आवेश है और समान आवेश पर समान प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है वैद्युत बल जो है वो प्रतिकर्षण बल होगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, चलिए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। प्रत्येक पर यानी कि 2 छोटे छोटे गोले दिए गए हैं और प्रत्येक गोलों पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी कितना दिया गया है 1 मीटर, तो वैद्युत बल की गणना करना है आपको, वैद्युत बल का मान ज्ञात करना है। तो वैद्युत बल के लिए फार्मूला जो कूलाम का नियम आपको बताया गया है उसी पर लगाया जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कई छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। उन सभी छोटे पॉइंट्स के बारे में हम पहले जानकारी लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, 2 सूक्ष्म गोले हैं, तो अगर मान लिया जाए कि एक गोला ये दिया गया है, एक गोला ये दिया गया है, ठीक, प्रत्येक पर 10 के घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कहने का मतलब इस पर जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो कितना है 10 के घात 5 इलेक्ट्रॉन किस रूप में है, कमी के रूप में है। और इस पर भी 10 के घात 5 इलेक्ट्रॉन जो है ये भी कमी के रूप में है। अब आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर कोई वस्तु दिया गया है, अगर उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस वस्तु पर धन आवेश होता है।
और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस वस्तु पर ऋण आवेश होता है। तो इन दोनों गोलों पर, ये जो दोनों गोले दिए गए हैं, इन दोनों गोलों पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कहने का मतलब इस गोले की प्रकृति धनावेशित होगी, साथ ही साथ इस गोले की प्रकृति भी क्या होगी, धनावेशित होगी। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है, यानी कि ये n का मान हमको पता है, ये भी क्या है, n का मान पता है। इतने इलेक्ट्रॉन जो है कमी के रूप में है और 10⁵ इलेक्ट्रॉन इस पर भी कमी के रूप में है। जबकि हमें निकालना क्या, और क्या दिया गया है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दिया गया आपको, 1 मीटर दिया गया है ये डिस्टेंस। ठीक, तो ये किसकी वैल्यू है, ये तो r का मान है। r इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप, 1 मीटर लिख सकते हैं। इस पर n का मान कितना दिया गया है, 10⁵, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन, 10⁵ इलेक्ट्रॉन किस रूप में है, कमी के रूप में है। यानी कि गोले यही रिप्रेजेंट कर रहा है, कमी ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि गोलों की जो प्रकृति है, दोनों गोलों पर ठीक इतने ही इलेक्ट्रॉन कमी, यानी कि दोनों गोलों पर आवेश भी क्या होगा, समान होगा, और दोनों की प्रकृति भी क्या होगी, समान होगी। और वो प्रकृति कैसी होगी, गोलों की जो प्रकृति होगी, गोलों की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, धनावेशित होगी दोनों। तो जब दोनों की प्रकृति धनावेशित हो गया तो इनके बीच जो वैद्युत बल लग रहा है, ये जो वैद्युत बल लग रहा है, ये वैद्युत बल भी कैसा होगा, ये प्रतिकर्षण होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन से आप पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को पढ़ते ही फार्मूला लगा दीजिए और आंसर ले आइए, क्वेश्चन का मतलब भी समझना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर देखो, हमें n का मान दिया गया है, 1 का मान निकाल लेंगे क्योंकि दोनों पर सेम दिया गया है वैल्यू। तो किसका मान निकालेंगे हम, आवेश का मान निकालेंगे, क्योंकि अगर आवेश का मान नहीं पता रहेगा तो हम वैद्युत बल की गणना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आवेशों के बीच ही क्या लगता है, वैद्युत बल। तो आवेश का मान ज्ञात करना है तो फार्मूला बताइए क्या होता है, Q = NE होता है। तो यहाँ से n का मान दोनों गोलों पर, अगर इस पर कुछ अलग मान दिया होता, इस पर कुछ अलग मान दिया होता तो हम Q1 Q2 करके निकालते, इसको N1 और इसको N2 मान लेते। लेकिन जो Q का मान मिलेगा वही Q1 होगा, वही Q2 होगा। n की वैल्यू 10⁵, E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ये क्या है, ये Q का मान है। तो Q = 1.6 × 10⁻10⁵ है, 10⁻⁻19 है। 5 आप इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना बचेगा, -14 बचेगा। इतना कूलाम आवेश होगा और ये आवेश कैसा होगा, धन आवेश होगा। और यही किसको रिप्रेजेंट करेगा, Q1 Q2 को, और यही Q1 Q2 किसके बराबर होंगे, Q के बराबर होंगे, यानी दोनों का मान समान होगा। अब देखिए हमारे पास Q1 Q2 का मान पता चल गया, साथ ही साथ बीच का डिस्टेंस पता चल गया। तो अब हम वैद्युत बल का मान निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अब कुछ भी नहीं बचा है इस क्वेश्चन में, केवल फार्मूला लिख करके उसमें जो वैल्यू दिया गया है। तो ठीक है, थोड़ा कैमरे में प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए फार्मूला जो है आप लिख दीजिए, कूलाम के नियम से आप यहाँ लिख सकते हैं, कूलाम के नियम से लगने वाला वैद्युत बल F = कितना हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, 1/4πε0 होता है। तो इसका वैल्यू भी आप रख सकते हैं 10⁻⁹ कितना, 9, यानी 9 × 10⁹ या 1/4πε0 रखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्टली आप वैल्यू को भी लिख सकते हैं। कूलाम का नियम जब आपको बताया गया था तो वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू के साथ ही बताया गया था रखने के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, Q1 Q2 अपन क्या चीज़, R²। तो F = 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 दोनों का मान क्या है, सेम है। और कितना मान है, ये मान दिया गया है आपको। तो इस मान को जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻14। फिर इंटू करेंगे, Q2 का मान रखेंगे, Q2 का मान भी यही रखा जाएगा 1.6 × 10⁻⁻14। और पूरे का बटे क्या है, R²। R की वैल्यू कितना दिया गया है, देखिए हम क्या सिस्टम में दिया गया है। अगर सीजीएस सिस्टम में यानी सेंटीमीटर में दिया गया होता या फिर
मिलीमीटर में दिया गया होता तो उसको हम चेंज करके मीटर में बना लेते। तो यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। आप कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए क्या है, 9 है इंटू 1.6 है, 1.6 है, 16 में 16 से गुणा कर लीजिए, 256 हो जाएगा। 2 अंक के बाद आप दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट हो गया। एक से कोई मतलब नहीं है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा गुणे। अब देखो इस वाले मान को आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने पर देखो कितना मान मिलेगा। -14 कितना हो जाएगा, -28, और ये कितना है +9, तो -28 +9, तो -28 में +9 करेंगे तो कितना मान आएगा, -19 जोड़कर घटा लीजिएगा, -28 और ये 9, 18 से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9, एक बचेगा, यानी कि -19। अब करना क्या है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, 2.56 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 छक 54, 5, 9 पचे 45, 45 5 50, हासिल 5, 9 दूना 18, 18 2 20 3 23, इतना माना गया। 2 अंक के बाद दशमलव आप यहाँ लगा देंगे, गुणे 10 के घात माइनस कितना 19। 1 अंक के बाद दशमलव आपको लिखना है, लगाना है, ठीक है। इधर से तो पॉइंट को आप इस साइड में ले आइए, तो 2 पॉइंट कितना हो गया 304 इंटू 10 टू दी पावर। अब बताओ ये 23 कैसे बनेगा, जब 10 से गुणा करोगे तभी तो 10 की घात 1, ठीक, तो ये 23.04 हो जाएगा, तो 10 की घात यहाँ 1 आएगा। अरे 10 की घात कितना -19, 10 की घात -19, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन लिख दिया गया है। 2 पॉइंट, अब देखो 304 भी लिख सकते हैं या केवल और केवल 2.3 ही लिख सकते हैं। 10 टू दी पावर -19 और +1 मिलकर कितना हो जाएगा, -18 न्यूटन हो जाएगा। तो जो भी दोनों सूक्ष्म गोले दिए गए थे जिसमें प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, अगर वो 1 मीटर की दूरी पर स्थित होंगे तो उस पर जो वैद्युत बल लगेगा उन दोनों के बीच कितना होगा, 2.3 इंटू 10 टू दी पावर -18 न्यूटन होगा। और साथ ही साथ ये वैद्युत बल की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, प्रतिकर्षण, रिपल्सिव फोर्स होगा। अब यहाँ से हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। आवेश वस्तुओं पर किस प्रकार उत्पन्न होता है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया, घर्षण के माध्यम से, प्रेरण के माध्यम से भी बताया गया है आपको। तो इसमें जो है घर्षण के माध्यम की चर्चा की जा रही है कि 2 विद्युत रोधी छोटे गोले हैं, इनको परस्पर रगड़ा जाता है या घर्षण किया जाता है इनका, और घर्षण करने के बाद 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो बताइए इसमें क्या बताया गया, अगर घर्षण करेंगे 2 वस्तुओं को तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चले जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु को भी मिलेगा। तो एक की प्रकृति धनावेशित हो जाती है और एक की प्रकृति ऋणावेशित हो जाती है। तो जब दोनों की प्रकृति अलग अलग हो जाएगी तो उन दोनों वस्तुओं के बीच कौन सा बल लगेगा, वैद्युत बल, क्योंकि आवेश उन दोनों पर समान मात्रा में लेकिन प्रकृति अलग अलग होगी। और ये जो वैद्युत बल होगा, ये वैद्युत बल कैसा होगा, आकर्षण होगा। तो यह चीज़ कहा गया है कि यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों गोलों की प्रकृति जो रहेगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर जो है कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, तो जो मान दिया गया है पहले उस मान को लिख दिया जाए। जैसे मान लेते हैं 2 गोलों को रगड़ा गया और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रख दिया गया, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मान लिया जाए, 1 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू है, ये r की वैल्यू है। r इक्वल टू कितना, 1 सेंटीमीटर। अब इसको तो एम के सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा।
तो एम के सिस्टम में यहीं पर चेंज कर दे रहा हूँ। सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 10 के घात -2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। अब इसको आप केवल और केवल कितना समझ सकते हैं, 10 के घात -2 मीटर या 8 गुणे 10 के घात -2 मीटर। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। जब इन दोनों को घर्षण करने के बाद एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया गया, वो डिस्टेंस की वैल्यू है। यदि ये परस्पर, अब इन पर समान मात्रा में लेकिन अलग अलग प्रकृति में आवेश उत्पन्न होगा और एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, तो ये जो है आकर्षित करेंगे। और कितने न्यूटन के बल से आकर्षित कर रहे हैं, 0.1 न्यूटन के बल से, यानी कि F = 0.1 न्यूटन के बल से क्या होगा, इनके बीच आकर्षण होगा। तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। तो अब आपको यहाँ से पता है, अगर मान लेते हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आया है, तो जितना इलेक्ट्रॉन इस वाले गोले से निकलेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इस वाले गोले को मिलेगा। यानी कि इस पर और इस पर दोनों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो किसी एक पर पता कर लिया जाए, दोनों पर वही हो जाएगा। तो सबसे पहले ये आप लिख देंगे n = व्हाट। अब आपके पास केवल इतना ही मान है। अब देखो बल का मान दिया गया है, तो बल का मान क्यों दिया जाता है, जब हमें आवेश पता हो। लेकिन यहाँ पर तो आवेश पता ही नहीं है, तो आवेश निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर F की वैल्यू जो है दिया गया है। तो फार्मूला आप लगा देंगे कूलाम के नियम से। अभी देखते हैं मान क्या मिलता है। अगर आवेश पता चल जाए तो बताइए n का मान भी पता चल जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर आपको आवेश पता चल गया Q, तो Q अगर पता चल गया आपको, तो आपको पता है इस Q में ही इलेक्ट्रॉन छिपा हुआ है। क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है Q = N × E। तो इस Q के स्थान पर आप N ही लिख देंगे और यहाँ जो वैल्यू आएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश इस साइड में कर लेंगे, तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगा। इसलिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे कूलाम के नियम का, जिसमें Q को दिया गया है। तो जब Q पता चल जाएगा तो वहाँ से हमें N पता चल जाएगा। अब एक बात आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इस पर जो आवेश उत्पन्न होगा वही आवेश इस पर भी होगा। तो Q1 Q2 दोनों सेम होगा, तो Q1 Q2 लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों पर Q मान लीजिए, क्योंकि दोनों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगा, समान। लेकिन प्रकृति क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर इसकी प्रकृति देखो, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये पॉजिटिव प्रकृति का होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव प्रकृति का होगा। लेकिन क्वेश्चन लगाते समय प्लस माइनस चिन्ह को नहीं लिखेंगे। आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात की जाती है, जबकि यहाँ पर पहले से लिख दिया गया है आकर्षित कर रहे हैं। तो क्वेश्चन लगाते समय केवल Q पर ध्यान देंगे। फिलहाल यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दिया है। तो कूलाम के नियम से फार्मूला लिख देंगे आप, F = 9 × 10 की घात 9 Q1 Q2 अपान क्या चीज़, R²। तो यहाँ से क्या मान मिल जाएगा आपको, यहाँ लिख दे रहा हूँ 9 × 10 की घात 9। अब बताओ Q1 Q2 दोनों का मान क्या है, सेम है। आंकिक मान में लिखेंगे, प्लस माइनस को नहीं लिखा जा रहा है। Q यहाँ पर भी लिखेंगे, Q यहाँ पर भी लिखेंगे। तो इससे अच्छा है Q × Q का मतलब क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा और बटे कितना हो गया, R², या पूरे का बटे भी आप समझ सकते हैं आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो R² हो गया, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, F है। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, देखो R का मान दिया गया है तो R का मान लिख दिया जाए। R का मान कितना है, 1 × 10 की घात -2। अब यहाँ से देखो ये मीटर में चेंज कर लिया गया है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया था मान, ठीक है। यहाँ से अब देखो इसका स्क्वायर है, तो इसका भी आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आगे हल करिए, देखिए कितना मान आता है। F = 9 × 10 की घात 9, तो लिख देंगे 9 × 10 की घात 9। ये क्या है, Q²। तो गुणे आप लिख दीजिए Q² बटे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 10 की घात -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की घात -4 हो जाएगा। F = ये कितना, 9 × 10 की घात 9। अब देखो ये -4 ऊपर जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएगा, 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13। 10 की घात -13 इंटू क्या हो गया, Q² हो गया। अब देखो यहाँ पर बल का मान भी दिया गया था। बल का मान कितना दिया गया है, 0.1 न्यूटन। तो यहाँ पर बल का मान भी लिख दिया जाए। तो बल का मान यहाँ कितना रखेंगे, 0.1। अब यहाँ से देखो इसको बटे के रूप में कर दिया जाए, 0.1 पूरे का बटे कितना हो गया, 9 × 10 की घात कितना, 13 बराबर कितना हो गया, Q²।
अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए कितना मान आता है। इसको आप देख सकते हैं 1/9 या 0.1 गुणे 10 के घात, ये मान अगर ऊपर आता है तो -13 हो जाएगा। और इस 0.1 को आप कितना लिख सकते हैं, 10 के घात -1 लिख सकते हैं। ठीक, इसका टू कितना हो गया क्यू स्क्वायर, या इसको पहले क्यू स्क्वायर को लिख दिया जाए तो क्यू स्क्वायर बराबर 10 घात -1 और -13 10 घात -14 हो जाएगा। और पूरे का बटे कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक, अब क्यू का मान आप निकालेंगे, तो क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा 10 के घात कितना -14 और बटे कितना मान आ जाएगा 9। 10 घात -14 का मतलब 10 घात -7 हो जाएगा। और ये मान कितना हो गया, 3 हो गया। देखो अंडर रूट हटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, कहने का मतलब एक आवेश प्लस में होगा और एक आवेश माइनस में होगा। यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नहीं लगाऊंगा, यहाँ से आप समझ सकते हैं एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा। अब देखो हमें निकालना क्या था, ये तो आवेश का मान है, तो आवेश का मान अगर लिखा जाए तो इतना कूलाम हो जाएगा पहले गोले पर भी और दूसरे गोले पर। लेकिन हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमने क्या कहा था कि अगर आवेश पता चल जाए तो आवेश में ही n छिपा रहता है। क्यों, क्योंकि Q बराबर N/E फार्मूला होता है। तो हमें कैसे मान n का मिलेगा, Q का फार्मूला लगा देंगे, Q बराबर कितना N/E, तो इसके स्थान पर N/E लिख दीजिए 10 के घात -7 बटे कितना हो गया 3। तो n बराबर 10 के घात -7 बटे 3 और E बटे में आ जाएगा, तो बटे में आप लिख देंगे। ठीक, और E का मान जो है आपका कितना होता है 10 के घात -7 बटे 3 इंटू E का मान रखेंगे 1.6 × 10⁻19। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना मान आएगा 10 के घात -7 बटे 16 में 3 से गुणा कर लो 48, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, पूरे 10 के घात कितना हो गया -19। -19 को ऊपर लेकर के चले जाइए तो +19 से -7 घटाओगे तो कितना आएगा 10 की घात 12 आ जाएगा। तो 10 की घात 12 और बटे कितना 4.8। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 10 लिख दीजिए और बटे 4.8 लिख दीजिए और गुणे 10 की घात 12 है, 10 यहाँ आ गया तो ये 10 की घात कितना बचेगा 11 बचेगा। अब इस दशमलव को आप हटा दो, दशमलव को हटाएंगे तो ये कितना हो गया 100 हो गया। यानी कि 100 बटे 48 गुणे 10 की घात 11। तो 100 में आप 48 से भाग दे दीजिए, 100 में 48 से अगर 48 को लगभग माना जाए तो 50 है। ठीक है, मतलब बढ़ा दिया गया तो 2 आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो इसका जो टोटल वैल्यू आएगा 2.083 इस तरीके से मान आएगा 2.083। एक ही अंक तक लिखा जा रहा है, 2 अंक तक, गुणे 10 के घात कितना 11। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए मान तो कितना मान हो जाएगा 2.08 है, तो आप इसको कितना लिख सकते हैं 2.1 लिख सकते हैं। 0 को हटा दीजिए, 1 बढ़ जाएगा क्योंकि अगली संख्या 5 से बड़ी है। तो 10 की घात कितना हो जाएगा 11। इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2.1 गुणे 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेट इतने इलेक्ट्रॉन होंगे ट्रांसफ़र एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर। अगर यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन निकले कितना 2.1 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे को भी इतना ही मिलेंगे। इसलिए आवेशों की प्रकृति क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। और इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, वैद्युत बल, जो कि कैसा रहेगा, आकर्षण बल। तो इस वीडियो में आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताए गए। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे। इसी के आधार पर जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे बुक में, इसी को समझते हुए आप कुछ क्वेश्चंस को लगाइएगा। अभी ये कुछ सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है, आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा होगा, फिलहाल ऐसी बात नहीं है। अभी जो है हम और भी थोड़ा टफ क्वेश्चन लेंगे और उसको बताएंगे। तो अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करिए। धन्यवाद।